बरसात के दिनों में हिमाचल के साथ साथ हरियाणा में बाढ़ से कहर बरपाने वाली सिरमौर जिला की 3 नदियों के चैनलाइजेशन को अनुमति मिल गई है। विभाग के अनुसार जिला की यमुना, गिरी व मारकंडा नदी पर 376 करोड़ से चैनलाइजेशन होगा। इस योजना को हरी झंडी मिल गई है, जिसके लिए अब फंडिंग एजेंसी का इंतजार है, जिसके बाद आने वाले समय में यहां भूमि कटाव सहित आसपास की उपजाऊ भूमि बहने से बचेगी। इतना ही नहीं, आसपास रहने वाले लोगों का भी कुछ हद तक डर समाप्त होगा। यमुना, गिरी व मारकंडा नदियों का फ्लड प्रोन जोनिंग का भी कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत इन नदियों के आसपास के संभावित खतरे वाले क्षेत्रों को लेकर निशानदेही की जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि नदी से कितनी दूर पर लोग भवन निर्माण कर सकेंगे, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। इसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। भविष्य में अनुमति के बाद ही भवन निर्माण किया जा सकेगा। मीडिया से रूबरू हुए जल शक्ति विभाग सिरमौर के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार महाजन ने बताया कि जिला की 3 बड़ी नदियों यमुना, गिरी व मारकंडा के चैनलाइजेशन को लेकर 376 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली है। इसको लेकर अब फंडिंग एजेंसी का इंतजार है। इसके अलावा इन नदियों के फ्लड प्रोन जोनिंग का कार्य भी किया जा रहा है। जल्द निशानदेही होगी। निशानदेही के बाद खतरे की जद में आने वाली क्षेत्रों में भवन निर्माण को लेकर अनुमति नहीं मिलेगी। जो 3 हमारी मेन रिवर हैं, मारकंडा, यमुना और गिरी, इनकी चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट हमारा अप्रूवल है और वो फंडिंग एजेंसी के लिए पेंडिंग पड़ा है। उसकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो चुकी है तीनों प्रोजेक्ट्स की। अब हम इन 3 जो हमारे रिवर्स हैं इसकी फ्लड जोनिंग करेंगे। फ्लड जोनिंग का मतलब ये होता है कि जो आने वाले 25 साल के अंदर और 100 साल के अंदर जहाँ जहाँ फ्लड आने की संभावना है, हम वो एरियाज़ ईयर मार्क्ड कर देंगे, ताकि गवर्नमेंट एक रूल बना सके। गवर्नमेंट रूल बनाएंगे कि हमें इनके इस एरियाज़ में वो वार्निंग इशू करेंगे, इस एरिया में 25 साल के अंदर कभी भी फ्लड आ सकता है, और वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं वो सेफ्टी में रहें और वो थोड़े अलर्ट रहें और नया कोई बन ना पाए। वो 25 साल की बाइफर्केशन होगी और वो 100 साल की बाइफर्केशन में वो बनेंगे। उसके बाद फिर हम अपने जो 3 हमारे चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट हैं, जिनकी अनुमानित कास्ट जो है वो लगभग 250 करोड़ यमुना की है, 100 करोड़ के लगभग मारकंडे की है और 26 करोड़ के लगभग जो है वो गिरी की है, और हम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परस्यू करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इसके अलावा आईपीसी विभाग जिला सिरमौर में योजनाओं मैनलेस करने के कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत जहां पर योजनाएं चली हुई हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से नजर रखी जाएगी और कंट्रोल रूम में योजनाओं को मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा यहां अत्याधुनिक उपकरण स्थापित होंगे, ताकि क्षेत्रवासियों को किसी भी हालत में पेयजल सप्लाई प्रभावित न हो। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कुछ कास्ट कटिंग्स अपने इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को मिनिमाइज कर सकें। उसके लिए हमने अभी शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये एज ए पायलट हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि हमें सक्सेसफुली उसमें हमें अचीव हो गई है। हम अपनी स्कीमों को ऑटोमाइज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ऑटोमाइजेशन से हम अपने बिजली के एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। हम उससे अपनी जो मिनिमम कास्ट है अपने रिपेयर की, वो बिल्कुल 0 पे ले आएंगे। ऑटोमाइजेशन के साथ जो हमारी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के साथ, या किसी की वजह से भी, कोई लाइटनिंग की वजह से या किसी और वजह से जो हमारे को मेंटेनेंस करानी पड़ती थी, या हमारी पंप्स डैमेज होते थे, मोटरें डैमेज होती थी, हम उसकी कास्ट कटिंग करके हम उस जो ऑटोमाइजेशन का खर्चा है, हमारा टारगेट है कि हम वो 1 साल में पूरा कर लें सेविंग के माध्यम से। फिर हम सरकार से वो क्लेम करेंगे वो पैसा, और उस पैसे से हम नई स्कीमों को ऑटोमाइज करेंगे। और ऐसे ही हम एक शिलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्कीम जो है वो मैनलेस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो विदाउट लेबर के चलेगा। उसका कंट्रोल हमारी डिवीज़न में, सब डिवीज़न में होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो बहुत इनअसेसिबल एरियाज़ भी हैं, वहाँ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने काम करें, और जितना भी कास्ट कम से कम कर सके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, वो करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।